तो हमने फिबोनाची वाला डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो पहले ये वाला कोड करके देखेंगे, फॉर लूप यूज करके एरे के अंदर पुश करेंगे। तो कैसे होगा कोड? स्टार्ट फिबोनाची इज इक्वल टू, आप इसको कुछ नंबर दोगे, है ना? आपको इस पोजीशन का नंबर चाहिए फिबोनाची सीरीज का, वो आप इसको फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करोगे। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एरे क्रिएट करेंगे फिबोनाची का एरे। और हमें पता है कि इस सीरीज में पहले दो नंबर तो क्या होंगे, 0 एंड 1 होगी। 0 एंड 1 होंगे, ठीक है। और इस एरे में जो भी नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन एडिशन होगा, है ना? जो भी नेक्स्ट नंबर है वो प्रीवियस दो नंबर्स का क्या होगा, एडिशन। तो फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? 1 से नहीं 2 से। 2 से करेंगे ना, क्योंकि 0 और 1 का, यस 0 इंडेक्स का, 1 इंडेक्स का, फर्स्ट इंडेक्स का नंबर अपने पास है। तो हमें कहाँ से नंबर चाहिए? 2 से 2 से चाहिए, राइट? और कहाँ तक चाहिए? 6 जैसे ये नम मिल जाएगा, है ना, वहां तक हमें इटरेशन करना है, राइट? और अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है, एरे में पुश करेंगे ना, राइट? मतलब जो मेरे को सेकंड इंडेक्स पे नंबर चाहिए वो क्या होगा, दैट नंबर विल बी एडिशन ऑफ 0 and 1. राइट, 0 इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स का, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखना है फिर, एरे ऑफ, राइट? अब मतलब i का वैल्यू 2 है तो मेरे को 0 चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा, i माइनस 2 2 ना, 2 माइनस 2 0 प्लस फिबोनाची एरे, यहाँ पे क्या होगा, I i माइनस 1 1, राइट? तो इसका वैल्यू 2 है, 2 माइनस 2 ये 0 और 2 माइनस 1 ये 1, तो ये इस तरह से 0 इंडेक्स और इस तरह से ये 1 फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद कर्सर डॉट लॉग एरे भी चेक करते हैं, बट अपने को क्या चाहिए, नम जो पोजीशन है उस पोजीशन का नंबर चाहिए, राइट? तो आप रिटर्न कर सकते हो इस तरह से, यहाँ पे फिब एरे ऑफ कर्सर डॉट लॉग फिबोनाची सीरीज, और यहाँ पे हमने पास किया 6 नंबर, ठीक है। अनडिफाइंड आ रहा है, क्या हुआ, ये थे क्या इसमें? नहीं यस, राइट, ये करेक्ट है क्या? 5 मिला है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर का वैल्यू क्या है, राइट? इस सीरीज में 6 पोजीशन पे कौन है? 5. वो एरे में हम 0 इंडेक्स पे चल रहे हैं ना, एरे का क्या होता है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, पर जब हम रियल में काउंट करते हैं तो काउंट कहां से करते हैं, 1 से 1 2 3 4 5 और 6, राइट? तो यहाँ पे गलती क्या हुआ, मैंने यहाँ पे नम पास कर दिया, बट नम मतलब वो पोजीशन है, और एरे में वो वैल्यू क्या होगा, एक से कम होगा, क्योंकि एरे का काउंट कहां से स्टार्ट होता है, इंडेक्स का, 0 राइट? अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधा क्या करो, एरे का जो भी लास्ट मेंबर है ना उसको क्या करो,
ठीक है। अगर मेरे को 7th पोजीशन का चाहिए तो 7th पोजीशन का क्या होगा 0 1 राइट सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 में क्या होगा 8 राइट सॉरी 7th पोजीशन इन फिबोनाची सीरीज उसका वैल्यू क्या है 8 ना। इंडेक्स के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करना है राइट। रियल टाइम में हम पता अपना काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है 0 से होता है क्या नहीं राइट। तो इसलिए यहाँ पे ये कौन सा पोजीशन है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7th पोजीशन पे कौन है नंबर 8। 8 नंबर है राइट। तो मतलब हमें जो चाहिए वो मिल रहा है। यहाँ पे चेक क्या करना है हमें ये कोड कैसे वर्क हो रहा है राइट। स्टेप इनटू द फंक्शन। सबसे पहले array is equal to 0 1 राइट। 2 नंबर तो फिक्स है फिबोनाची सीरीज में राइट। चाहे तो आप यहाँ पे कंडीशन डाल दो कि num शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना। नेगेटिव वैल्यू पास कर सकते हैं यहाँ पे यस सर। नहीं ठीक है ओके। मतलब वो कंडीशन लिखना पड़ेगा अगर नंबर 0 है नंबर 1 है तो वो कंडीशन नहीं वो लिखा हमने यहाँ पे राइट वो मिस हो गया है। जो ये ब्रेक पॉइंट हटने के बाद है ना डीबग होने के बाद वो कर देगी अपडेट i इज इक्वल टू 2 क्योंकि इस एरे में हमारे पास 0 फर्स्ट इंडेक्स का नंबर है तो सेकंड इंडेक्स का नंबर चाहिए i इज लेस देन जो भी हमारा नंबर है 7 कंडीशन ट्रू है राइट। तो ये आपका 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 और 0 इंडेक्स पे कौन है 0 है 0 2 - 1 1 1 और ये फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है 1 1 तो 0 + 1 1 तो 1 को हमने एरे में पुश किया। अब देखो ये एरे में 0 1 1। अब जो थर्ड इंडेक्स पे हमें नंबर चाहिए थर्ड इंडेक्स का नंबर क्या होगा इट विल बी एडिशन ऑफ फर्स्ट इंडेक्स एंड next second नंबर एंड index. फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकंड इंडेक्स राइट। ठीक है तो i का वैल्यू क्या हो गया 3 राइट एंड यहाँ पे देखो 3 - 2 ये फर्स्ट इंडेक्स आ गया 3 - 1 सेकंड 2 इंडेक्स और ये दोनों का एडिशन करके जो भी मिला क्या मिला 2 मिला उसको हमने एरे में पुश कर दिया। अब यहाँ पे देखो फिर एरे में क्या है 0 1 1 2 2 ठीक है। इंडेक्स क्या है ये 3 है बट अगर आप फिबोनाची सीरीज से सोचोगे तो ये कौन सा पोजीशन है दिस इज 4th पोजीशन ना दिस इज द 4th नंबर इन सीरीज ना राइट। यहाँ पे एरे के जैसा मत सोचो ये मैंने सीरीज ड्रॉ किया है मान लो यहाँ पे 1 2 ये कौन से पोजीशन पे सीरीज में 4th पोजीशन। 4th पे है ना 4th पे राइट। लेकिन आई का इंक्रीमेंट हो गया आई का वैल्यू क्या है 4 मतलब 4th इंडेक्स पे हमें नंबर ऐड करना है तो वापस यही चीज होगी राइट 4 - 2 2 4 - 1 3 और जो कि सही है जो हमें 4th इंडेक्स पे चाहिए वो एडिशन होगा सेकंड एंड थर्ड पोजीशन का नंबर का तो ये एडिशन हो जाएगा 3 और ये 3 हमने एरे में पुश कर दिया। ठीक है देखो 4th इंडेक्स पे आ गया 3 राइट। आई का इंक्रीमेंट हो गया आई का वैल्यू हो गया 5 5 इज लेस देन 7 कंडीशन अभी भी ट्रू है राइट चलेगा फॉर लूप। तो जो 5 इंडेक्स पे चाहिए वो एडिशन होगा 3 एंड 4 का राइट। तो ये आपका 3 और ये आपका 4th इंडेक्स दोनों का एडिशन होके हमें क्या मिला 5 5वीं पोजीशन पे क्या है मतलब 5वें इंडेक्स पे क्या है 5 नंबर है ये छठा पोजीशन है बेसिकली वैसा देखा जाए तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया आई का 6 और ये मतलब यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि हमने क्यों लेस देन लिखा इक्वल टू क्यों नहीं लिखा क्योंकि हमारा जो पोजीशन है हमारा पोजीशन क्या कौन सा पोजीशन का नंबर चाहिए 7th पोजीशन का चाहिए 7th और बट इंडेक्स एरे में 8 वो कहाँ पे होगा एरे में कौन से 6 इंडेक्स पे होगा वो 6 6 इंडेक्स पे होगा इसलिए हमने आई इज लेस देन लिखा है ना कि लेस देन और इक्वल टू।
ठीक है, तो ये 6, राइट, 6 है, 6, 6 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू है। एंड 6 इंडेक्स पे जो हमें नंबर चाहिए वो 4 और 5 का एडिशन होना चाहिए, तो ये मिल गया अपने को 8। ये छठे इंडेक्स का नंबर है, बट हमें जो चाहिए वो मिल गया, क्योंकि एरे का लेंथ 7 है, मतलब ये कौन सा पोजीशन है सीरीज में, 7th पोजीशन 7th। है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे अब ये कंडीशन फॉल्स कर दिया हमने, राइट, 7 इज लेस देन 7, कंडीशन फॉल्स है, फॉर लूप खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमें एरे मिल गया, और ये एरे का जो लास्ट मेंबर है वही हमारा क्या होगा, राइट, आंसर होगा। तो इस तरह से उसको हमने पॉप किया, पॉप करने से क्या हुआ, लास्ट नंबर, पॉप मेथड क्या, लास्ट एलिमेंट को क्या करता है, रिमूव करता है और रिटर्न करता है पॉप, तो उसने रिटर्न कर दिया, और यहाँ पे हमें कंसोल में मिल गया 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिबोनाची का। बट बायल जी, जी क्या हुआ, ये फॉर लूप हो गया ना। यस सर। सर अब यही एग्जांपल हम कैसे कर सकते हैं, हेलो सर, हेलो रिकर्सिव फंक्शन, हेलो। रिकर्सिव से ना। हेलो, हाँ सर, अगर इसमें 7 के बदले 1 0। हाँ यस, मैं अभी जो कह रहा था कि अगर 0 दिया या 1 दिया तो वहां पे क्या रिटर्न होना चाहिए, इनवैलिड। 0 का 0, 1 का 1 ही होना चाहिए। 1 का 1 ही होना चाहिए, राइट। तो वो दो कंडीशन मतलब मेरे से यहाँ पे मिस हो गए, ठीक है। तो आइडियली क्या होता है कि मतलब एक कंडीशन हम यहाँ पे लिखते हैं, इफ n इज, n मतलब num 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 है, रिटर्न है तो रिटर्न 1 1 वन। रिटर्न 1। रिटर्न 1, राइट। उसके बाद और एक कंडीशन क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, इटरेशन नहीं चाहते हो, इफ n मतलब जो नंबर है इज इक्वल टू 2 2 है, है, तो वहां पे क्या रिटर्न करो, 0 1। नहीं, हाँ 1 हाँ रिटर्न करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, माय बैड, ये क्या होगा, एन होगा सर, 0 होगा, करेक्ट ना, हाँ, हाँ, यस यस यस। चलेगा ये सर। राइट, ठीक है। अब यही चीज हमें करनी है, कहाँ पे करनी है, ओके सर। रिकर्सिव फंक्शन में करनी है। तो रिकर्सिव फंक्शन इक्वल टू में 1 होगा तो 1 ही रिटर्न करेगा ना। क्या, नम इज इक्वल टू 1 होगा तो नम इज इक्वल टू 1, ओके, फर्स्ट पोजीशन मतलब सर कौन सा यहाँ इंडेक्स नंबर हो गया, 0 हाँ इंडेक्स। करेक्ट है, बताओ, राइट है ना, यहाँ पे कुछ तो है मिस्टेक, सर वो हमने फर्स्ट, वहाँ पे नम हाँ इज लेस देन और इक्वल टू 1 लिया है ना, तो इसी वजह से। हाँ, तो नम इज लेस देन इक्वल टू 1, तो वहां पे 0 होगा, मतलब अभी भी यहाँ पे कोई एक कंडीशन मिसिंग है, कौन सा, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो 1 रिटर्न करेगा, वो मैं ऐसे बोल मतलब रही बोल रहा था आपको यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, इफ 1 नम होगा, इज इक्वल टू इज 1। इक्वल टू क्या होगा, 2 रहेगा, 2 रहेगा, तो रिटर्न क्या करेंगे, 1 है 1। 1। 1, क्योंकि आपके जो आपका नम है ना, एरे में क्या हो जाएगा, वो ये नम माइनस 1 हो जाएगा, यस राइट। देखो ये जो नम है ये एरे हम्म। का लेंथ है, मान लो ये जो नम है ये क्या है, आपके एरे का नहीं, लेंथ है, ठीक है। तो एरे का लेंथ क्या है, 7, बट हमें नंबर जो मिला यहाँ पे वो कौन से इंडेक्स से चाहिए था, 8 इंडेक्स है ना, राइट, सॉरी 6 सिक्स्थ इंडेक्स है। इंडेक्स। 8 नंबर चाहिए था, कौन से इंडेक्स से, सिक्स्थ इंडेक्स है। 6 इंडेक्स से, राइट। अब आपने नम का वैल्यू भेजा है 2, राइट, तो वहां पे हमें कौन सा नंबर चाहिए, 1 1। 1 चाहिए, राइट। सीरीज में ये 2 मतलब क्या है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, बट सीरीज में क्या होगा, सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 1। 1 1, राइट। और इंडेक्स नंबर अगर 1 है तो 1 पे भी क्या है, यहाँ पे 0। 0 0 है, राइट। बट इंडेक्स नंबर 1 पे 0 है, बट अपना नंबर का सीरीज में 1 है, तो इंडेक्स नंबर क्या होगा, वो 0 होगा ना, कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे को ये बताओ इसका इंडेक्स नंबर क्या है,
जीरो। Zero. ठीक है, बट हम इंडेक्स नंबर के हिसाब से चल रहे हैं क्या? नहीं नहीं। नहीं, हम कौन से हिसाब से? सीरीज में, राइट। सीरीज अब काउंट जब होता है, काउंट कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। 1 से। 1 से, ठीक है। अब नम इज इक्वल टू 1 है, तो 1 पे क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे कौन है यहाँ पे? Zero. 0 है। नम इज इक्वल टू 2 है, तो सेकंड पोजीशन पे कौन है? One. 1 है। 1 है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? लेस देन और इक्वल टू होगा तो जो रिटर्न जीरो करेगा, स्ट्रिक्टली ट्रू होगा तो रिटर्न वन। राइट, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स वाला बात नहीं चल रहा है, यहाँ पे क्या है? राइट, हम काउंट। रियल लाइफ में जैसे काउंट करते हैं, काउंट कहाँ से होता है? 1 2 3 से होता है ना। ये बता दे, ये एग्जाम। तो ये फर्स्ट पोजीशन है, राइट। फर्स्ट पोजीशन मतलब नम का वैल्यू क्या होगा? वन 1। होगा। तो नम का वैल्यू 1 है, तो क्या रिटर्न करना है? जीरो। 0, राइट। ये कौन सा है? सेकंड पोजीशन है। सीरीज में कौन सा है? सेकंड नंबर है ना। तो नम का वैल्यू क्या है? 2। तो रिटर्न क्या करो? 2, वन। सॉरी 1, ठीक है। अब यही कंडीशन से अब फिबोनाची सीरीज का बेस केस क्या होगा? इस हिसाब से अपना फिबोनाची जो सीरीज है उसका मतलब लॉजिक क्या होगा और बेस केस कैसे होगा? लेस देन और इक्वल टू 1 किस इफ बेस केस क्या होगा अपना? फर्स्ट सर लेस देन और इक्वल टू इक्वल टू 1। 1 राइट। अब फिबोनाची सीरीज में थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा? उल्टा सोचना पड़ेगा। हमारा नंबर क्या दिया अपने को? काउंट्स देते हैं। मतलब नम, मतलब ये एक्चुअली नम नहीं है, इंडेक्स दिस क्या है? पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन राइट। पोजीशन। सीरीज में जो भी पोजीशन है उसका, कि कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमें कौन से पोजीशन का नंबर चाहिए? 6 6 का नंबर। चाहिए, 6। ठीक है। ओके, अब 6 पोजीशन का अगर नंबर चाहिए तो वो कैसे मिलेगा अपने को? 6 माइनस 1। 6 माइनस 1 प्लस प्लस 6 माइनस 2। 2। 6 माइनस 2 से मिलेगा, ठीक है। सर तो मान लो हमारा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा? वो वापस क्या करेगा? फिबोनाची सीरीज में रिटर्न क्या करेगा? 6 6 माइनस करेगा माइनस 1 1 प्लस प्लस फिब ऑफ 6 माइनस 2। 6 माइनस 6 माइनस 2। ठीक है। और जैसे कि आपने बताया अपना कंडीशन क्या होगा कि जैसे एंड n इज इक्वल टू 2 आएगा, रिटर्न 1 रिटर्न करके क्या वन करो? करना है। स्टॉप करो, राइट। अब ये इसका वैल्यू क्या है? 5। 5। इसका वैल्यू क्या है? 4। 4 तो इनमें से कहीं पे भी दो है क्या? अभी नंबर नहीं है। नहीं। नहीं। नहीं है। इनमें से कहीं पे भी दो है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? वापस से ये रिटर्न हटा देते हैं। अब ये इसका अलग से फिबोनाची सीरीज चलेगा और इसका अलग से फिबोनाची चलेगा। हाँ सर। हम राइट फिबोनाची सीरीज क्या कर रहे हैं? रिकर्सिव फंक्शन से कॉल कर रहे हैं। और रिकर्सिव फंक्शन में हमने क्या किया कि अगर गिवन नंबर इज 6, गिवन पोजीशन इज 6, तो फिबोनाची क्या रिटर्न कर रहा है? 6 सेम फंक्शन को कॉल कर रहा है। यस सर। एक में एक से माइनस करके, एक में 2 से माइनस किया। दो माइनस करके। अब ये वाला पार्ट देखो, राइट। ये थोड़ा सा इसमें बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं कॉल। अब यहाँ पे क्या होगा? -1, ठीक प्लस है, प्लस फिबोनाची ऑफ फिबोनाची 5। ऑफ 5 माइनस -2। 2, राइट। ये हो गया इसका पार्ट, इसका रिकर्सिव फंक्शन हो गया। ये वाला अभी भी वैसे ही पेंडिंग है, राइट। वो तो वैसे ही है ना, अभी पेंडिंग है। अब ये क्या होगा? 4 माइनस 1 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 4 माइनस 2। ठीक है। अभी भी कंफ्यूजन है। जब हम पूरा एंड तक जाएंगे so you're not audible.
शायद मैं डिस्कनेक्ट हुआ यहाँ से, राइट। तो हमने ये क्या किया, इसको हमने सब्सट्रैक्शन कर दिया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ पे स्टॉप करना है अपने को, इस कंडीशन पे, इफ n इज इक्वल टू 2 रिटर्न क्या करो, 1 1, ठीक है, 1 रिटर्न करो, राइट। तो अभी भी 2 नहीं है, मतलब स्टॉप नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये वापस से कॉल होगा, 2 बार कॉल होगा, राइट। इसका भी वापस से क्या होगा, 2 बार कॉल होगा, क्या होगा ये 4 माइनस 1 1 प्लस 4 minus 2 4 माइनस 2। सिमिलरली ये भी 2 नहीं है ना, राइट। अपना मतलब क्या है, बेस केस जो है वो है 2, राइट। 2 पे वो स्टॉप होना चाहिए, 3 है मतलब स्टॉप नहीं होगा, ये वापस से क्या करेगा, फंक्शन को कॉल करेगा, एंड 3 minus 2 ठीक है। कौन सा हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, थर्ड भी 3 है ना, तो ये वापस रिपीट होगा पूरा स्टेप, एंड ये है फिबोनाची ऑफ 2। तो जब 2 है तो उसको क्या करना है आपको, यहाँ पे स्टॉप करना है, राइट। return स्टॉप करना है कैसे, बाय रिटर्निंग 1 1 1। तो अभी जाके हमें पहला हमारा क्या मिला, नंबर मिला, है ना, ठीक है, ओके। ये वापस एक बार, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 2, ये भी हो जाएगा 2 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 1, राइट। तो अब ये पहला वाला फंक्शन छोड़ के बाकी सबका रिजल्ट मिलेगा। फिबोनाची ऑफ 2 कितना रिटर्न करना है, 1। 1 फिबोनाची ऑफ 2 कितना रिटर्न करना है, 1। फिबोनाची ऑफ 0, सॉरी 1 कितना रिटर्न करना है, 0 0। फिबोनाची ऑफ 1 2 2 1 कितना होगा, करना है, 1, ठीक है। फिबोनाची ऑफ 1 और सॉरी ये कितना होगा, 0 0 होगा, 0, राइट। अब रह गया ये, तो ये क्या होगा, 3 minus माइनस 2 1, minus 1 3 minus 2 2 बार होगा ना सर वो भी, यस करेक्ट। ये -2 और -1, 1 तो ये कितना हो गया, 1 1 1, होगा, ये कितना हो गया 2 2, और इस तरह से ये क्या रिटर्न करेगा, 0 0, और ये रिटर्न क्या करेगा, 1 1 1 1। तो कितना मिला 5 आंसर, 5 राइट। 6 पोजीशन का वैल्यू क्या है, 5। तो फॉर लूप में हमने अपना राइट इटरेशन i इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होगा, हमें जो नंबर दिया है वहां से हम क्या करेंगे, राइट, वैल्यू को एक एक से कम करते आएंगे, राइट। अगर जब तक हमारा जो सीरीज में का पोजीशन है वो अगर 2 नहीं है, तब तक क्या करना है, फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करना है, कॉल करना है, कॉल करते रहना है, ठीक है। कंडीशन बताओ, क्या कंडीशन होगा यहाँ पे, इफ num is num इज equal to इक्वल टू 1 1 या फिर 0 हो सकता है क्या यहाँ पे, है ना। 0 वाला 0 कंडीशन क्या होगा फिर, 0 भी हो सकता है, राइट। 0 0 मतलब 0 पोजीशन हो गया ना, 0 पोजीशन तो नहीं होगा ना, सीरीज का काउंट कहां से होगा, 1 से ही होगा ना, होगा 1 से राइट। सीरीज का काउंट कहां से होगा, 1 से होगा, 1 से होगा, राइट। मान लो अब हम यहाँ पे कितने लोग हैं, हम काउंट कर रहे हैं, राइट, 22 लोग हैं, बट कैसे काउंट पता चला 22 है, 1 2 3 से हम 22 तक गए, तो इसलिए 0 वाला यहाँ पे कोई कंडीशन डिस्कस नहीं करना है, तो या फिर वहां पे एक
कंडीशन डाल के अलर्ट दे दो कि जो पोजीशन है, राइट, ये नम मतलब पोजीशन है, पोजीशन शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। सर नम को ही लेस देन तो अब इक्वल टू 1 लिखा तो वो 0 भी कवर हो जाएगा। नम को लेस देन इक्वल टू 0 लिखा नम तो इज क्या लेस करेंगे, देन रिटर्न, इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1, जैसे कि देन हो हमने जाएगा फिर यहाँ 1। पे लिखा था, यस सर। 0 होगा सर। राइट। सो रिटर्न 0 0, बट एक्चुअल और भी एक केस लिखना पड़ेगा अपने को, कौन सा, स्ट्रिक्टली इक्वल टू 2। राइट, सॉरी कंडीशन लिखना पड़ेगा, इफ num is equal to 2 तो रिटर्न क्या करना है, 1 करना है। 1, और है ना, ये दोनों में से कोई भी कंडीशन आता है तो ये रिटर्न होके फंक्शन का एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, स्टॉप स्टॉप हो होगा। जाएगा। अब num का वैल्यू 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, ठीक है, मतलब 1 या 2 से क्या है, वो कोई ज्यादा है, तो उस केस में क्या करना है, रिकर्सिव उस फंक्शन केस में क्या करना रिटर्न करना है, है। रिकर्सिव फंक्शन, राइट, राइट, फिबोनाची सीरीज ऑफ नम num minus 1 प्लस 1 प्लस plus नम माइनस 2। फिबोनाची सीरीज ऑफ num minus, आई थिंक इतना ही कोड है, राइट, चेक करते हैं एक बार। राइट, 5 मतलब वर्क हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस क्या होंगे, कॉल स्टैक में आ जाएंगे, ठीक है। राइट, num is equal to 6, राइट, 6 is less than or equal to 1, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, राइट। तो ये अपना फिबोनाची सीरीज पहला वाला कॉल स्टैक में आ गया जो हमने यहाँ पे कॉल किया है। अब यहाँ से वो रिकर्सिव फंक्शन की वजह से बार बार कॉल होगा। तो अब ये देखो, num minus 1 कितना है वैल्यू, 5, 6 माइनस 5, 5। ठीक है, राइट, 5। तो यहाँ पे फिबोनाची सीरीज हुआ, अब ये साइड वाला स्टार्ट हुआ है, अभी ये वाला फंक्शन तो कॉल नहीं हुआ, ये कौन सा, रिटर्न में हमने दो फंक्शन को कॉल किया ना, रिटर्न में हमने क्या कहा, फिबोनाची सीरीज num minus 1, फिबोनाची सीरीज num minus 2, तो अभी जो कॉल हुआ ना, ये वाला कॉल हुआ है फॉर पैरामीटर 5, आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट, कॉल हुआ, देखो num is equal to 5, तो वापस वो क्या करेगा, दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ये रिटर्न करेगा, राइट, तो रिटर्न करेगा, अभी भी यहाँ पे एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट, ये वाला पूरा का पूरा पेंडिंग है, num is equal to 5 के लिए हमने कॉल किया, तो num is equal to 5 अगेन क्या करेगा, दो बार रिटर्न करेगा, कौन सा, एक 4 के लिए और एक 3 के लिए। 3 के लिए, राइट। अब ये थोड़ा सा ट्रैक करना यहाँ पे मुश्किल है क्योंकि ये फंक्शन कॉल स्टैक में बहुत बार आने वाला है, तो हम यहां से समझने की कोशिश करते हैं इसको। सबसे पहले आपका जो फंक्शन है फिबोनाची सीरीज ऑफ 6, तो 6 इज इक्वल टू 1 नहीं है, 6 इज इक्वल टू 2 नहीं है, तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, पहले 0 फिर बाद में 1। फिबोनाची ऑफ 6 minus 1 5, राइट, और फिबोनाची ऑफ 4 6 minus 2 4, राइट। हमारा जब पहला फंक्शन हमने कॉल किया तो इसने बेसिकली दो फंक्शन को रिटर्न किया, बट दो में से एक ही फंक्शन अभी कॉल हुआ है, कौन सा, num is equal to 5 वाला, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे जो आर्गुमेंट है वो 1 या 2 है क्या, नो सर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या करेगा, फंक्शन को रिटर्न करेगा, और वो भी कैसे, फॉर वैल्यूज 4 and 3। 5 minus 1 4 राइट, 5 minus 2 3 ठीक है। अभी ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, राइट, और ये 5 में कभी अभी ये फंक्शन कॉल होगा सर, चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट आता हूँ ना। तो देखो num is equal to 4, मतलब अभी हमारा कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, ये वाला। अब यहाँ पे कितने फंक्शन अभी भी कॉल स्टैक में नहीं गए, पेंडिंग में है 2 फंक्शंस। 3 दो फंक्शंस,
ये वाला, 3 2 ये फंक्शन वाला, राइट। अब ये जाएगा, ये कॉल होगा। अभी के लिए 3 पेंडिंग में, बट जैसे स्टेप इनपुट फंक्शन कहेंगे ये वाला कॉल हो जाएगा। बट पेंडिंग कितना है अभी? 2 है। 2 ठीक है। अब इसको कॉल कर दिया हमने, क्या ये वैल्यू 1 या 2 है? नहीं है 1 या 2 है क्या? नहीं है। तो मतलब ये वापस से क्या रिटर्न करेगा? 3 एंड 3 and 2 3 एंड 2 ठीक है। अब जाके देखो यहाँ पे, num is equal to 4, इसको रिटर्न कर दिया, राइट। कौन सा कॉल हुआ? 3 num is equal to 3, और num is equal to 3 मतलब कौन सा वाला? फर्स्ट वन फर्स्ट वन। ये वाला, ये वाला। तो पेंडिंग कौन सा है? ये पेंडिंग है, ये 2 पेंडिंग है, 3 एंड पेंडिंग 4 राइट। है ना? टोटल ये राइट हैंड साइड पूरा का पूरा क्या है? पेंडिंग। पेंडिंग है, राइट। ये इधर से ही चल रहा है, ठीक है। ओके, तो ये 3 को कॉल करेगा। 3 का वैल्यू जो है 3 है, मतलब वो 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। तो ये रिटर्न क्या करेगा? 2 एंड 1 2 एंड 1 1 1, ठीक है। तो ये क्या करेगा रिटर्न? 2 एंड 1, मतलब अभी भी हमारा यहाँ पे ही है हम, एक राइट। क्वेश्चन और अभी ये पूरे के पूरे पेंडिंग है फंक्शन। ये आपका 2 2, और ये आपका 1 1 1 भी 1 वाला कॉल स्टैक से बाहर जाएगा। राइट। बट अब कॉल कौन सा होगा यहाँ पे? 2 होगा सर फर्स्ट वाला। वाला। राइट, 2 वाला होगा, है ना? ये वाला, चलो ठीक है, चेक करते हैं। 2 वाला हुआ, 2 वाला हुआ। 2 अब क्या करेगा? ये कंडीशन में आ जाएगा, है ना? 2 इज इक्वल टू रिटर्न 1 2 है, करेगा। रिटर्न 1 करेगा, वो स्टॉप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? नम का वैल्यू 3 है, 3 माइनस 2 1 1, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, राइट। अब इसने रिटर्न कर दिया, 4 के साइड में राइट। इसका रिजल्ट मिला 1 1। अब ये कॉल होगा, और ये भी क्या रिटर्न करेगा? 0 करेगा। 2 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। ये रिटर्न कर दिया उसने 0, ठीक है। अब यहाँ पे num is equal to 3 वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। num is equal to 3 मतलब कौन सा फंक्शन? ये वाला फंक्शन। अभी भी ये क्या है? पेंडिंग है। ये पेंडिंग में है ना, पेंडिंग राइट। ये 2 वाला अभी भी पेंडिंग है, अब ये चल रहा है। चलो ठीक है, चेक करते हैं, करेक्ट है ना? num is equal to 3 कॉल हुआ, num is equal to 3, राइट। और कुछ गड़बड़ हो गया? क्या हो गया? num is equal to, एक साथ बहुत सारे फंक्शन कॉल हुए क्या मेरे से? अरे सर बीच में से ये तो गलत, छूट गया इन बिटवीन। हाँ 2 छूट गया, मैंने गलत यहाँ पे क्लिक किया, स्टेप इनटू नेक्स्ट 2 on डायमेंशन। that 2 should get executed first into the event loop, then 3. हाँ, राइट। ये This 2 4 हुआ, उसके yes बाद 3, और वो भी मेरे से स्किप हुआ, और मैं अब then कौन सा 4 कॉल हुआ? yes 4 राइट, ये 3 वाला चल रहा है, राइट। ये 2 वाला भी हो गया मेरे से गलती से क्लिक, तो ये रिटर्न करेगा 1, और मैंने इसको भी स्किप कर दिया, तो ये क्या करेगा? 2 then ये 1 रिटर्न क्या करेगा? 2 and 1. करेक्ट, 2 and 1 2 एंड 2 एंड Now this call stack और is ये 2, empty. अभी 4 पे right? करेक्ट। ये num is equal to 2 ये चल रहा है आपका। ये भी रिटर्न क्या करेगा? 1 रिटर्न करेगा, राइट। अब देखो ये 2 is equal to true, ये 1, ठीक है, 1 रिटर्न कर दिया। अब ये कहां पे गया? कौन से फंक्शन पे गया? राइट साइड 4 वाले, राइट। तो ये भी 0 हो जाएगा रिटर्न, तो इसका कोई चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है, ये 0 है। तो ये 2 नहीं है, तो ये वापस क्या करेगा? 2 फंक्शन को कॉल करेगा, कौन से? 3 and 2 3 फिर -1 फिर -2. ठीक है। अभी 3 का चलेगा सर लोग। ठीक है, 3 इज इक्वल टू 1 फॉल्स है, 3 इज इक्वल टू 2 फॉल्स है, तो ये कहां पे आएगा? यहाँ पे। और 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1 1, ठीक है।
वापस यहाँ पे गया, 2 and 1. ये हो गया आपका 2 और ये आपका 1. 1 और 2 है तो 2 रिटर्न क्या करेगा आप सीधा आपको 1 and 0. 1 1 रिटर्न करके देगा, राइट, और ये 0. 0 0 रिटर्न करके देगा, ठीक है। अब राइट, num is equal to 3 minus 2 1 हो गया, ये 1 का फंक्शन, ये कितना करेगा रिटर्न 0, ठीक है, राइट। अब ये सारे कॉलबैक से क्या हो रहा है, फंक्शन चले जा रहा है। कोई मिस तो नहीं है ना, सब रिटर्न हो गए, Yes, sir. राइट। अच्छा ये वाला रह गया है, yes ये क्या कर रहा है, ये ऊपर, 1 राइट, तो सारे फंक्शंस रिटर्न हो गए, राइट। अब ये सब पार्ट स्टैक से चले जाएंगे, तो इसको स्किप कर देते सीधा। आप यहाँ पे जाके देखो, अब एंड में जहां जहां पे हमने रिटर्न किया है वहां वहां पे देखो रिटर्न क्या है वैल्यू, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो जितने भी फंक्शन हमने कॉल किए सबका जो एंड रिजल्ट मिला अपने को 0 को भी कर सकते हो आप यहाँ पे, राइट। तो 1 + 1 + 1 + 1 5, और मतलब फिबोनाची सीरीज में देखो ये फंक्शन कितनी बार कॉल, कितने फंक्शन कॉल पे कॉल स्टैक में, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17, राइट, 17 फंक्शंस को ऐसा कुछ कॉल हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब फिबोनाची के लिए या रिकर्सिव फंक्शन ऐसा कोई आइडियल सॉल्यूशन नहीं है. नहीं है, राइट। बस ये अपना क्या है, हमारा लॉजिक चेक करने के लिए यदि ऐसे में Yes, sir. यस सर। यहाँ पे कॉल स्टैक में चेक करना थोड़ा सा है चैलेंजिंग, राइट, समझ में नहीं आता जल्दी कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, तो आपको इस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करके कुछ समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक मिसिंग था फिबोनाची सीरीज में, ये भी हो गया। ओके, मेरे को इसने पूछा, राइट, हमारा रिवर्स स्ट्रिंग वाला हुआ है, बट मतलब किसी का ये था पॉइंट था कि अगर रिवर्स नंबर करना है तो कैसे करें। रिवर्स को, हाँ ना, नंबर को रिवर्स करना है तो वो कैसे करेंगे। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर कुछ है उसमें, राइट, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, राइट। मतलब बेसिक लेवल पे यही लगता है अपने को कि बस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, बाकी फंक्शनलिटी तो क्या होगा पूरा का पूरा फिर उससे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो बताओ कैसे करेंगे। और लूप से चलो मैं फॉर लूप से कर सकते हैं या फिर प्री डिफाइंड मेथड से बताओ, कोई प्री डिफाइंड नंबर को 2 स्ट्रिंग String करें. में स्ट्रिंग करके करेंगे split फिर करेंगे। उसे स्प्लिट करके ठीक रिवर्स है। और that is equal to num को क्या करोगे आप, num डॉट टू स्ट्रिंग. टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ठीक है, उसके बाद उसे स्प्लिट करने की. स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट सर करेंगे, स्प्लिट करने से अच्छा डिस्ट्रक्चरिंग करें. दोनों से एरे मिलने वाला है, हाँ, स्प्लिट करो या फिर डिस्ट्रक्शन या स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्लिट ऑपरेटर, दैट स्प्रेड ऑपरेटर. स्प्रेड ऑपरेटर, राइट, दोनों से एरे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देन डॉट रिवर्स रिवर्स. रिवर्स रिवर्स, देन डॉट जॉइन. उसके बाद ज्वाइन जॉइन ज्वाइन ज्वाइन, बट रिजल्ट क्या मिलेगा फिर, स्ट्रिंग मिलेगा, फिर उसको पार्सेंट करना पड़ेगा और इंटीजर बनाना पड़ेगा. को पहले प्लस Correct. किया तो इसको भी क्या चलेगा। करो, हाँ, यूनरी ऑपरेटर भी चलेगा.
कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे। सर स्पेस क्या हुआ यहाँ पे? हाँ ब्लैंक ठीक है ठीक है। ओके, अब जैसे करें इसको पहले प्लस डाल दो, या फिर पास इंट से भी क्या कर सकते हो आप, नंबर में प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, मतलब जनरली सब ऐसे सोचते हैं, बट जो इंटरव्यू है ना वो आपसे क्या सोच रहा है, क्या चाहता है। उसने कहा है नंबर को रिवर्स करना है, उसने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव नंबर को रिवर्स करना है। अगर मान लो ये नंबर तो सर मैट डॉट साइन का जो हमने करेक्ट, तो यहाँ पे आउटपुट क्या चाहिए? -65। ठीक है, अब अगर ये नंबर मैं इस वाले फंक्शन में पास करता हूँ, राइट, तो क्या मिलेगा? नहीं ये है ना। तो ये जो रिवर्स इंटीजर का है ना, राइट, आपने रिवर्स स्ट्रिंग कर दिया, वो रिवर्स इंटीजर पूछ रहा है, तो उसको पता है कि बस आपका जो फंक्शन है उसको पार्सिंट में डाल दो, पहले नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, फिर एंड में पार्सिंट में डाल दो, आपको क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। सर इफ कंडीशन भी डाल तो सकते चाहता क्या है कि हाँ, तो वो देखना चाहता है कि आप ये नेगेटिव नंबर के बारे में सोच रहे हो क्या। यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, आपका रिवर्स स्ट्रिंग वाला हुआ, उसके बाद ये क्वेश्चन आ रहा है, तो वो डेफिनेटली उसी बारे में सोच रहा है कि आप यहाँ पे इफ द कंडीशन डाल रहे ये हैं, है ना, ये वाला कंडीशन आप चेक कर रहे हो। और यहाँ पे क्या हो गया अपना, ये फेल हो गया लॉजिक। राइट, मिस हो गया है ना ये। ठीक है, तो एक तो आप मैथ डॉट साइन वाला यूज कर सकते हो, या फिर चलो हम इसके लिए कोई फंक्शन लिखते हैं, रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर या रिवर्स इंटीजर। आप यहाँ पे इसको नंबर दोगे, z is equal to num dot to string ठीक है, इसके बाद डॉट स्प्लिट स्प्लिट, देन उसके बाद रिवर्स रिवर्स ज्वाइन। राइट, ये अपना हमेशा का जो है। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, ये स्ट्रिंग में मिल जाएगा, राइट। तो इसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न रिजल्ट। तो ये अभी सिर्फ हमें क्या ला के देगा, पॉजिटिव नंबर ला के देगा भाई, राइट। नेगेटिव का नहीं मिलेगा। तो आप एक तो यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ेगा, राइट, कुछ ना कुछ कंडीशन लिखना पड़ेगा। क्या कंडीशन लिखोगे? मैथ डॉट साइन भी लिख सकते हो आप, या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, नेगेटिव है मतलब क्या है, द गिवन नंबर इज लेस लेस देन देन लेस देन लेस 0। देन जीरो। जीरो है। अगर गिवन नंबर इज लेस देन जीरो है तो रिटर्न करते हो आप क्या करो, रिजल्ट इनटू माइनस, साइन तो चेंज करना ना अपने को, यस माइनस राइट, क्योंकि माइनस गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर क्या है, नेगेटिव है, राइट। बट अगर गिवन नंबर नेगेटिव है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव ये वर्क हो जाएगा क्या गिवन नंबर अगर, है ना, राइट, उसको कुछ पॉजिटिव वगैरह करना पड़ेगा, या हो जाएगा डायरेक्टली ऐसे? नम प्लस नम सर भी कर सर सकते वो हो इनटू नहीं रहेगा ना, इनटू किया तो माइनस माइनस। सर। ये कंडीशन ऊपर डाल के नम प्लस नम कर सकते हैं ना, नम इज इक्वल टू नम प्लस नम, नम प्लस नहीं, रिजल्ट इक्वल टू नहीं। रिजल्ट प्लस नम। हाँ नहीं समझा नहीं मैं पहले ऊपर ही नहीं, कंडीशन में मैं अगर ये माइनस कंडीशन, ऊपर चाहिए हाँ इससे बोल रही हूँ सर। नहीं 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 होगा वो सर, मतलब माइनस को ऊपर ही प्लस करके। ओके ठीक है, चलो चेक करते हैं वापस क्या है, नहीं ये नहीं मेरा मतलब क्वेश्चन ये है कि ये एन क्यों आ रहा है, क्वेश्चन आया समझ माइनस में, या माइनस प्रॉब्लम साइन कहाँ को पे मेरे को स्प्लिट बताओ। कर रहा है सर, माइनस साइन को स्प्लिट कर रहा है। करेक्ट, देखो ये जो माइनस साइन के साथ आ रहा है ना, उसको स्ट्रिंग में करने कन्वर्ट करने के बाद वो माइनस साइन क्या बन गया,
स्पेशल कैरेक्टर बन गया ना। यस ठीक है, ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, प्रॉब्लम समझते क्या है यहाँ पे। राइट, तो हमारा गिवन वैल्यू क्या नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव को हमने क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, माइनस एक माइनस absolute बना। 56 माइनस स्पेशल कैरेक्टर बन गया। राइट, अब स्पेशल कैरेक्टर बनने के बाद वो स्प्लिट हो गया, तो जीरो इंडेक्स पे स्पेशल कैरेक्टर आ गया, उसको रिवर्स कर दिया, माइनस में स्पेशल कैरेक्टर है, वो साइन नहीं है, वो क्या हो गया, स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर। कैरेक्टर। और अब हमें पता है कि स्पेशल कैरेक्टर को अगर हम नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या कहेगा, नहीं करेगा। नॉट अ नंबर। तो राइट, प्लस साइन निकालना तो पड़ेगा। बताओ मैथ सब कहाँ पे करना पड़ेगा, प्लस साइन निकाल कौन सा के मेथड है, मैथ सब कोई मेथड है, मैथ डॉट एप्स रैंडम। उसका साइन ले सकते हैं ना सर। देखो यहाँ पे ये भी कोड चल जाएगा। ठीक है, बस करना क्या प्लस है, आपको यहाँ साइन पे साइन का साइन के साथ निकाल। में भेजना है। यस, उसका नेगेटिव साइन क्या करना है, पॉजिटिव करना है। नेगेटिव मैथ साइन एप्स किया था पॉजिटिव सर करना हमने है। रिवर्स इंटीजर में। मैथ का कौन सा मेथड है ये, एब्सोल्यूट वाला एप्स। मैथ एब्सोल्यूट ऐसा कुछ है, यस सर। यस क्या करता है मैथ एब्सोल्यूट, जो आपका नंबर है वो नेगेटिव में है वो में देगा, पॉजिटिव में कर देगा। कंसिडर करेगा उसे। मैथ डॉट एप्स डॉट इन। एब्सोल्यूट। ठीक है, प्रॉब्लम कहां पे था, हम यहाँ से अगर पैरामीटर से नेगेटिव नंबर ले रहे तो ये नेगेटिव नंबर को ही क्या कर रहा था, स्ट्रिंग स्पेशल में कन्वर्ट कर रहा कैरेक्टर था। और जैसे ही अपना साइन, हाँ जैसे ही अपना है ना सब्सट्रैक्शन का जो है ना मैथमेटिकल ऑपरेटर वो डबल कोट सिंगल कोट में चला गया तो वो क्या बन जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर बन स्पेशल जाएगा। राइट, कैरेक्टर। मिल गया आपका आंसर। वापस एक बार देखो क्या किया हमने यहाँ पे चेंज, गिवन नंबर इज -56, बट अगर माइनस है तो हमने क्या किया, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू दिया, क्या मिला अपने को, 56 क्या मिला, 56 मिला। अब उसके बाद तो सेम प्रोसेस है, 56 को क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद स्प्लिट, उसके बाद मैं रिवर्स। यहां से भी देख सकते हैं पूरा सेट करके रिवर्स। राइट, उसके बाद ज्वाइन 65 मिला। राइट, उसके ऊपर प्लस ऑपरेटर डाल दिया तो वो हमें मिला नंबर 65, बट जो गिवन नंबर था वो लेस देन जीरो। 0 है। तो हमने क्या किया यहाँ पे रिटर्न करते वक्त कि भाई रिजल्ट को -1 से रिटर्न करो, और यहीं पे अपना फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप हुआ है ना, एक ही बार रिटर्न करते हैं ना फंक्शन, सीधा बाहर आ गया यहाँ से। अब ये इफ वाला कंडीशन नहीं लिखना है अपने को, कैसे करोगे मैथ डॉट कि भाई साइन से गिवन नंबर, करेक्ट, कैसे करोगे यहाँ पे इनटू मैथ डॉट इनटू साइन। मैथ डॉट साइन साइन किसका, ऑफ नम का नंबर का। तो नेगेटिव नंबर है तो ये उसका साइन हो नेगेटिव लेगा। -1 रिटर्न करता है ना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव करता है। राइट, नहीं नहीं, ये रिटर्न क्या करता है मैथ डॉट साइन, अगर मैथ पॉजिटिव नंबर है तो प्लस 1 साइन। रिटर्न करता है, वन रिटर्न और नेगेटिव नंबर है तो -1 रिटर्न कर। माइनस। मैथ डॉट साइन क्या करता है, मैथ डॉट साइन, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है तो 1 रिटर्न प्लस किया, और नेगेटिव नेगेटिव है है तो तो -1, वही किया हमने, रिजल्ट मिल रहा है। राइट, वापस एक बार ब्रेक पॉइंट लगा के देखो यहाँ पे क्या पॉजिटिव वाला देखते हैं, तो ये नंबर पॉजिटिव है तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या मिलेगा आपको
56 ही मिलेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया 56, राइट, फिर उसको एरे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है 56, फिर उसको रिवर्स 65 हो गया, ज्वाइन 65 स्ट्रिंग में मिला है, तो ये प्लस डाल दे उसके ऊपर 65 नंबर मिला, राइट। अब रिटर्न क्या करेंगे, रिजल्ट इनटू जो भी नंबर है उसका साइन क्या है 1, क्योंकि गिवन नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, तो ये अपने को मिला 65, ठीक है। अब रिवर्स इंटीजर में माइनस वैल्यू डाल दिया, तो सबसे पहले हमने उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया 56, फिर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, बाकी सारी चीजें वही है जो कर रहे हैं, 65 मिला, ये वापस स्ट्रिंग हो गया आपका नंबर में, ठीक है। अब मैथ डॉट साइन क्या है वैल्यू -1, क्योंकि गिवन नंबर इज अ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव है, तो ये रिजल्ट में भी हमें क्या चाहिए फिर नेगेटिव, तो जो हमारा ये 65 है प्लस है ना पॉजिटिव, उसको हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 65, और इस तरह से हमें ये दोनों वैल्यूज, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना? यस यस सर। देखो बिल्कुल वही है अपना, मतलब जो हमेशा का फंक्शन होता है, कौन सा रिवर्स स्ट्रिंग वाला, बस यहाँ पे दो चीजें ऐड करनी है अपने को, राइट। जो हम फंक्शन को नंबर देंगे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, और उसका साइन एंड में रिटर्न करते वक्त उसको साइन से मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा रिटर्न, नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न होगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछने का मैं वापस वही बता रहा हूँ, पर्पस क्या है कि आप ये कंडीशन हैंडल करें और नहीं, टेस्ट केस है ना, यस सर। ठीक है, ठीक है, बाकी कल करेंगे कंटिन्यू।